एक नौजवान और बेहद खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी। वह महिला अपनी बहन के घर फोन करती है और अपनी बहन के बेटे को अपने घर बुला लेती है। लड़का उसके घर आता है और फिर एक दिन वह महिला उससे ऐसा काम करवाती है जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह ठीक से चल भी नहीं पाती। दोस्तों, आखिर वो ऐसा कौन सा काम था जो उस 20 साल के नौजवान और खूबसूरत लड़के ने किया जिससे उस महिला की ये हालत हो गई? तो चलिए, मैं यह पूरी कहानी आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और फिर गलत कमेंट करके चले जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक 27 साल की नौजवान और खूबसूरत महिला से जिसका नाम है सिया। सिया संगमपुर की रहने वाली थी। एक दिन वक्त गुजरता है। सिया अपने घर में रहती है, अपने ससुराल में। जब उसकी शादी की उम्र आती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद सिया अपने ससुराल चली जाती है। सिया अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगती है। उसका पति अपने परिवार में इकलौता था। उसके माँ बाप गुजर चुके थे। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और सिया की उम्र 27-28 साल। लड़का अमीर था, अच्छा मकान था, बिजनेस अच्छा चल रहा था। यही वजह थी कि सिया के माँ बाप ने उसी से उसकी शादी की थी, क्योंकि वह इकलौता, समझदार और संपन्न युवक था। काफी बड़ी संपत्ति का मालिक था वह व्यक्ति। कई मकान, जमीनें और कारोबार उसके नाम पर थे। इन्हीं बातों को देखकर सिया के माता पिता ने उसकी शादी उस आदमी से कर दी जिसका नाम था कमल। कमल एक सफल बिजनेसमैन था। पैसा, शोहरत और रुतबा सब कुछ उसके पास था। शादी के बाद सिया की जिंदगी शुरू में बहुत खुशहाल रही। कमल एक समझदार और जिम्मेदार पति था। दोनों ने मिलकर लगभग 3-4 साल बेहद अच्छे से गुजारे। पर वक्त के साथ रिश्तों में दूरियां आने लगीं। कमल अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहने लगा कि घर और पत्नी के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। हर वक्त मीटिंग, ट्रिप्स और नए प्रोजेक्ट्स। उसका सारा ध्यान सिर्फ कारोबार पर था। सिया, जो दिल से प्यार और अपनापन चाहती थी, धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी। वह कई बार कमल से बात करने की कोशिश करती। इतना बड़ा घर है पर मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। पर कमल बस मुस्कुरा देता या कह देता, बिजनेस जरूरी है सिया, समझने की कोशिश करो। घर में 2 लोग काम करते थे, एक नौकर और एक नौकरानी। दोनों सुबह शाम आते, सफाई करते, खाना बनाते और चले जाते। उनकी तनख्वाह 2000 रुपये महीना थी और 4 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा नहीं। उन 4 घंटों में तो सिया किसी तरह खुद को व्यस्त रख लेती थी, पर बाकी के 20 घंटे वो घर, वो कमरे, वो खामोश दीवारें बस सन्नाटा बोलते थे। कभी वह खिड़की से बाहर देखती, कभी पुराने एल्बम पलटती, कभी अपने फोन में कमल का नाम देखती और फिर रख देती, क्योंकि पता था वह मीटिंग में होगा। धीरे धीरे यह खालीपन उसके मन पर भारी पड़ने लगा। उसका मन कुछ नया करने को तरसने लगा, कुछ ऐसा जिससे वह फिर से जिंदा महसूस करे। धीरे धीरे सिया के जीवन में बेचैनी बढ़ने लगी। पति का प्यार, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था, अब बस औपचारिक रह गया था। कमल अब ज्यादातर बाहर रहता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी किसी बिजनेस टूर पर। और सिया संगमपुर के उस बड़े सन्नाटे से भरे घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर विशाल था, पर दिल में खालीपन और भी बढ़ा। वह कई बार कमल से कहती, मेरा मन नहीं लगता यहां अकेले, कोई बात करने वाला भी नहीं। कमल हमेशा वही जवाब देता, जो ठीक लगे वही कर लो सिया, तुम्हें जो अच्छा लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक दिन सिया ने अपनी बहन को फोन लगाया। पहले तो हंसी मजाक, हालचाल पूछे, घर के समाचार हुए। फिर सिया ने जरा संकोच के साथ कहा, दीदी, तुम्हारा जो बड़ा बेटा है सचिन, उसे मेरे पास भेज दो ना। मैं यहां बहुत अकेली रहती हूं। वो रहेगा तो मेरा मन भी लग जाएगा। वो पढ़ाई भी यहां आराम से कर सकेगा। माहौल भी शांत है। उसकी बहन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं सचिन से पूछ लेती हूं, अगर उसे ठीक लगे तो भेज देती हूं। उधर सचिन, जो लगभग 20 साल का था,
पहले तो थोड़ा सोच में पड़ा, फिर मुस्कुरा दिया। उसे अपनी मौसी याद आई, सौम्य चेहरा, सादगी और एक अजीब सी मोहकता। बचपन में जब गांव में मुलाकात होती थी, वह उसे हमेशा अपनेपन से बुलाती, आओ बेटा बैठो। सचिन के मन में विचार आया, मौसी बहुत अच्छी हैं, पैसे वाले हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा पढ़ाई का माहौल भी बदल जाएगा और घूमने फिरने का भी मौका मिल जाएगा। उसने अपनी मां से कहा, ठीक है मां, मौसी से कह दो, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। उसकी मां ने सिर हिलाया। दिल में हल्की सी चिंता थी, पर भरोसा भी, क्योंकि सिया हमेशा से समझदार और शांत स्वभाव की रही थी। और इस तरह अगले दिन एक नई शुरुआत की डगर पर सचिन निकल पड़ा, उस घर की ओर जहां उसके लिए सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि एक अनजानी कहानी इंतजार कर रही थी। सचिन अगले दिन सुबह अपनी मौसी सिया के घर पहुंच गया। वक्त लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे। लंबे सफर के बाद जब उसने उस बड़े से बंगले का दरवाजा खटखटाया तो सामने सिया खड़ी थी, सादे कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में अपनापन भरा मुस्कुराहट। सिया ने दरवाजा खोलते ही कहा, अरे सचिन, तू आ गया बेटा, रास्ते में बहुत थक गया होगा, पहले थोड़ा आराम कर ले। सचिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर भीतर चला गया। 2 घंटे आराम करने के बाद जब वो उठा तो बोला, मौसी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है? सिया हंस पड़ी, अरे अभी तो नौकर नौकरानी आए नहीं है, वे शाम को आते हैं, चलो बाजार चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में सिया ने उससे हल्की फुल्की बातें की, सचिन तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं? और सुन, कॉलेज में तेरे कितने दोस्त हैं? सचिन ने हंसते हुए कहा, मौसी सब अच्छा चल रहा है, मैं तो बस पढ़ाई में ही ध्यान देता हूं। सिया मुस्कुराई, तू बिल्कुल अपने मामा जैसा है, सीधा सादा। थोड़ी देर बाद सचिन ने भी धीरे से पूछा, मौसी आपका यहां मन लगता है? आप तो ज्यादातर अकेली ही रहती हैं ना? सिया की मुस्कान हल्की पड़ गई, हां बेटा, अब कमल महीने में 1-2 बार ही आ पाता है, बाकी वक्त मैं और ये खाली घर। उसने आसमान की ओर देखा, बस वक्त जैसे बीत जाता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में हल्की ठंडक थी और शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। बाजार की चहल पहल के बीच भी दोनों के मन में एक अजीब सी शांति और अपनापन उतर आया था। सिया ने एक शाम गहरी सांस लेकर कहा, सचिन बेटा, तुझे मैं क्या बताऊं, दिल का बोझ किसी से कह भी नहीं पाती। तेरा मौसा बहुत अच्छा आदमी है, पर इतना व्यस्त रहता है कि अब हम दोनों के बीच की बात भी बस औपचारिक रह गई है। कभी कभी लगता है कि मैं किसी मकान में नहीं, एक खालीपन में रह रही हूं। सचिन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मौसी अब जब मैं यहां हूं तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी जरूरत हो, घर की, बाजार की या मन की, बस बताइए, मैं संभाल लूंगा। सिया मुस्कुरा दी, बेटा मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की नहीं, सुविधा की नहीं, बस बातों की है। कभी कभी कोई अपना मिले जिससे मन की बात कही जा सके, वही कमी सालों से महसूस हो रही है। सचिन ने गंभीर स्वर में कहा, मौसी मैं हूं ना अब यहां, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। कभी मन भारी हो तो बस कह देना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सिया की आंखों में एक राहत की झलक आई। वो बोली, ठीक है बेटा, अब तू है तो शायद ये घर फिर से थोड़ा जीवंत लगे। उस दिन के बाद सिया और सचिन के बीच एक नई तरह की बातचीत शुरू हुई, जहां कोई बनावट नहीं थी, बस अपनापन और समझ थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिए एक सहारा बनते गए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सिया और सचिन अब घर के सारे काम साथ करने लगे थे। बाजार जाना, चीजें लाना, कभी कभी साथ खाना। घर में जैसे फिर से हलचल लौट आई थी। सिया ने नौकर नौकरानियों से कह दिया था, अब कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, जब तक सचिन यहां है हमें मदद की जरूरत नहीं। उसने ये बात मुस्कुराकर कही थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। सचिन को भी अब मौसी की संगत में अपनापन महसूस होने लगा था। वह मौसी को देखता तो उसे एक आत्मीय शांति मिलती, एक ऐसी औरत जो बाहर से मजबूत थी पर अंदर से बेहद अकेली। वक्त यूं ही बीतता रहा। 4 दिन, 5 दिन, घर में जैसे रौनक लौट आई थी। सिया भी अब ज्यादा हंसने लगी थी और सचिन का मन पढ़ाई से ज्यादा उसकी बातों में लगने लगा था। एक सुबह
सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल रही थीं। सचिन नींद से जागा तो उसे घर में अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वो उठा और आंगन में आ गया। दूर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। शायद मौसी पूजा की तैयारी कर रही थी या घर के काम में लगी थी। उसी क्षण सचिन ने पहली बार उस घर के सन्नाटे को सच में सुना। दीवारें जो मौन थीं, पर उनके भीतर कितनी कहानियां गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि मौसी की हंसी के पीछे कितनी गहरी अकेलापन छिपी है। सिया भी उस सुबह आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसने सोचा, मैं अब इस घर में फिर से सांस ले पा रही हूं, शायद इसलिए क्योंकि अब कोई है जो मुझे सुनता है। वो 3-4 दिन जैसे किसी और दुनिया के थे। घर में अब न नौकरों की आवाज थी, न बर्तनों की खनक, बस 2 इंसानों की उपस्थिति जो कुछ कहना चाहते थे पर शब्दों में पिघल नहीं पा रहे थे। सिया अब अक्सर खिड़की के पास बैठी रहती। हवा के साथ उसके बाल उड़ते और वो खुद को उस हवा में ढूंढने लगती। सचिन कभी किताब हाथ में लिए रहता, पर उसकी नजरें हर पन्ने से आगे जाकर बस एक सवाल पर ठहर जाती, क्या कोई रिश्ता सिर्फ नाम से रिश्ता होता है? घर में अब सन्नाटा भी बोलता था। शामों में दोनों साथ बाजार जाते, हंसते, बात करते, पर भीतर कुछ था जो दोनों से छुपा नहीं था। सिया के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में एक लंबा इंतजार झलकता था। और सचिन, वो भी खुद से जूझ रहा था, सम्मान और भावना के बीच। एक सुबह जब सूरज की किरणें हल्के पर्दे से छनकर कमरे में आईं, तो सचिन की नींद टूटी। वो उठकर बाहर आया और अनजाने में उसकी नजर बाथरूम की ओर चली गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। वो पल ठहर गया। उसने न कुछ कहा, न कुछ किया, बस एक अजीब सा एहसास उस पर छा गया। वो एहसास न पवित्र था न अपवित्र, बस इंसान होने का, दिल में उठे तूफान का। जब सिया बाहर आई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल को हवा रुक गई, शब्द गुम हो गए। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, सचिन, तू कुछ कहना चाहता है क्या? सचिन ने नजर झुका ली। नहीं मौसी, बस आप बहुत अलग लग रही थीं आज। सिया ने गहरी सांस ली। अलग तो मैं हमेशा से थी बेटा, बस किसी ने देखा नहीं। उसके बाद शाम आई। दोनों बाजार गए, सामान लिया, खाना खाया। वापस लौटते हुए दोनों के बीच वो सन्नाटा फिर चलने लगा जो किसी रिश्ते के टूटने या बनने से पहले आता है। रात को जब सिया ने सचिन को कमरे में बुलाया तो सचिन के दिल में 100 सवाल उठे, पर जैसे ही उसने सिया की आंखों में देखा, उसे समझ आया, वो औरत किसी प्यार की नहीं, किसी समझे जाने की भूखी है। वो पास गया, उसका हाथ थामा और बोला, मौसी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर कुछ रिश्ते हमें बस समझकर जीने होते हैं, उन्हें पार नहीं करना चाहिए। सिया की आंखों में नमी आ गई, पर उस नमी में राहत थी, जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अकेलापन इंसान को अपने ही दिल से लड़ने पर मजबूर कर देता है। सिया भी ऐसी ही एक महिला थी। उम्र सिर्फ 27, पर अनुभव सैकड़ों सालों के बराबर। उसका पति बिजनेस के सिलसिले में महीनों बाहर रहता था। घर बड़ा था, पर दिल छोटा होता जा रहा था, क्योंकि उसमें बात करने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, भाभी, सचिन को भेज दो मेरे पास, मैं अकेली पड़ गई हूं, कुछ मदद भी हो जाएगी। सचिन एक सच्चा, सीधा सादा नौजवान था, पढ़ाई करने वाला, पर अंदर से जिंदगी को समझने की कोशिश में लगा हुआ। वो मौसी के पास पहुंचता है और जैसे ही सिया को देखता है, हैरान रह जाता है। इतनी शालीन, इतनी सुंदर महिला, पर आंखों में एक अधूरी कहानी। दिन बीतते गए, दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, चाय के कप से लेकर जिंदगी के सवालों तक। सिया अब खुलकर अपनी बातें कहने लगी। सचिन, जब इंसान को समय नहीं मिलता ना, तो प्यार भी धीरे धीरे मरने लगता है। सचिन ने बस इतना कहा, मौसी, कुछ बातें हमें किसी को दोष दिए बिना स्वीकार करनी चाहिए। और यहीं से उनकी बातचीत ने एक नया रूप लिया। अब दोनों समझने लगे थे कि प्यार और जिम्मेदारी में फर्क क्या होता है। सिया कभी कभी बीमार सी लगती, सचिन उसकी देखभाल करता। रातें लंबी होती, लेकिन बातों में गुजर जाती। न कोई सीमा लांघी गई, न कोई रिश्ता बिगड़ा, बस 2 अधूरे लोग एक दूसरे के मन को थामे खड़े रहे। कुछ दिन बाद नौकर नौकरानियां लौट आए। घर में फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। सिया के चेहरे पर अब एक अलग सुकून था, क्योंकि उसने समझ लिया था
कि अकेलापन खत्म करने के लिए किसी का पास आना जरूरी नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति लाना जरूरी है। सचिन जब विदा हुआ तो सिया ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, वक्त देना सबसे बड़ा प्यार है। अपने घर वालों को वक्त देना, वरना एक दिन तुम्हें भी मेरी तरह अकेलापन सिखा देगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सिया या सचिन की नहीं, ये हम सब की है, जहां हम वक्त की कमी में रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। तो याद रखिए, पैसा सब कुछ नहीं लाता, वक्त और एहसास लाता है। अपने घर वालों को समय दीजिए, क्योंकि अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए, क्या सिया की गलती थी या हालात की। जय हिंद, जय भारत।